नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। उस परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए आपको समय पर मिल जाया करे। आषाढ़ महात्म्य अध्याय कथा नंबर 5 शुरू करने से पहले श्री कृष्ण द्वारा कही गई एक बहुत ही सुंदर बात। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ पर कोई आपका आने का इंतजार ना कर रहा हो, आपको वहाँ किसी भी परिस्थिति में जाना पड़े लेकिन आपको यथोचित सम्मान ना मिले, वहाँ पर आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। यह हमारे गुरुओं की वाणी और वेद शास्त्रों का मत है। अर्थात किसी का घर हो या किसी का मन हो, जबरदस्ती वहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन गुरु के घर और भगवान के दर पर बुलाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जगह इतनी पवित्र हैं कि वहाँ पर इंसान कभी कुछ दे नहीं सकता और हमेशा उसे वहाँ से प्यार, सम्मान, ममता मिलती ही है। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। इससे पहले की कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और एक निवेदन, इन कथाओं को पूरा सुना कीजिए। पता नहीं कब कहाँ हमारे अपने जीवन की समस्याओं का हल मिल जाए, क्योंकि ये कथाएं हमारे जीवन में अनमोल किरदार निभाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कथा नंबर 5। देव ऋषि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कुमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे एक रति का तीर्थ है जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुने, अब दशाश्वमेध तीर्थ का महात्म्य सुनो, जिसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाविश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन हुआ और महाबाहु भवन सर्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, हे मुनि, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। यह यज्ञ मैं कहाँ करूँ? कश्यप ने कहा, प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विज ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर दिए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण नहीं हो पाया। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहाँ भी विघ्न दोष आ पहुँचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहितों से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता समर्थ के पास गए और इस प्रकार बोले कि भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएं। तब मुनि श्रेष्ठ समर्थ ने कुछ काल तक ध्यान लगाया और महाराज भवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ लेकर
मेरे पास आ पहुँचे। हे नारद, मुझे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ करने के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी यह महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहाँ स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहाँ अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को तैयार हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत वन में और कानन सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की इच्छा छोड़कर अन्न दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा कोई पुण्य कार्य नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कभी खत्म ही नहीं होते। यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेध के नाम से विख्यात हो गया। वहाँ स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। उसके आगे पिशाच तीर्थ है, जो कि ब्रह्मवादी महर्षियों के द्वारा सम्मानित है। वह गोदावरी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अब नारद मैं उसका स्वरूप बतलाता हूँ। सुनो हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मगिरि के पार्श्व भाग में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहाँ एक सुंदरी अप्सरा श्राप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सभी अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुँह वानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी, जिसका नाम अद्रका था। वह भी शाप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सभी अंग सुंदर थे, किंतु उसका मुँह बिल्ली के समान था। आद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए। इसी बीच में महर्षि अगस्त अंजन पर्वत पर आए। अंजना और आद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। तब वे कहने लगी, मुनीश्वर, हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों। तथास्तु कहकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और आद्रिका के गर्भ से रीति के अंश से पिशाच का राजा अद्रुर उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के शाप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा ही शरीर विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बतलाइए। तब भगवान वायु और नैऋत्य ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। तब पिशाच रूप अद्रर ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में स्नान कराया। इसी प्रकार हनुमान जी भी आद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पैशाच और अंजनी तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। यह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरि से 53 योजन पूर्व की ओर मार्जार तीर्थ है। मार्जार तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ है और वृषाकपि तीर्थ है। इसके आगे फैना संगम तीर्थ बतलाया गया है, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बतलाया जाएगा। आने वाले कुछ अध्यायों में आप हमारे हिंदू धर्म में जो भी प्रचलित तीर्थ हैं, उन सभी की महिमा और महात्म का वर्णन सुन पाएंगे। कौन से तीर्थ में स्नान करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवऋषि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी उनके सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए
उन्हें जो उत्तर बताते हैं उनके आगे का वृतांत आप आने वाले अध्यायों में सुन पाएंगे। इससे पहले कल के अध्याय में जो आपने नंदा गाय की कथा सुनी थी, उसी कथा को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नंदा की ऐसी शपथ सुनकर उस व्याघ्र को नंदा पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, तुम्हारी इन शपथ से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गौ से संकट बचाने में और प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा करने से तो पाप नहीं लगता, किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को पंडित समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, वे शूद्र मनुष्य कुतर्क पूर्ण युक्तियों और दृष्टांत से दूसरों को मोह में डाल देते हैं। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथ द्वारा व्याघ्र को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखलाया है, अतः समय पर जैसी इच्छा हो करो। नंदा बोली, साधु, तुम्हारा कहना ठीक है। तुम्हें भला कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ही ठगा हुआ है। व्याघ्र ने कहा, गाय, अब तुम जाओ, पुत्र वत्सले, अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो और माता, भाई, सखी, स्वजन और बंधु बांधव का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर जल्दी ही यहाँ वापस लौट कर आओ। पुलसत्य जी कहते हैं कि पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादी थी। पूर्वोक्त प्रकार से शपथ करके जब वह व्याघ्र से आज्ञा ले चुकी, तब वह गोष्ठ की ओर चली गई, जहाँ उसका नन्हा सा बछड़ा उसका इंतजार कर रहा था। चलते समय नंदा के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन भाव से काँप रही थी। उसके हृदय में बहुत बड़ा दुख था। वह शोक के समुद्र में डूबकर बार बार डकरा जाती थी। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना कि बछड़ा पुकार रहा है। उसके कानों में आवाज़ पड़ते ही वह दौड़कर उसकी ओर गई और पास पहुंचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को अपने निकट जानकर बछड़े को शंकित होकर पूछा, माँ, आज क्या हो गया? तुम प्रसन्न नहीं दिख रही हो। तुम्हारे हृदय में शांति भी नहीं दिखती। बहुत बेचैन हो। तुम्हारी दृष्टि में भी बड़ी बेचैनी दिख रही है और आज तुम बहुत डरी हुई सी भी लग रही हो। क्यों? नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो। यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। बेटा, आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? वत्स, मुझे अभी लौटकर जाना है। मैं शपथ लेकर यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित एक बाघ व्याघ्र को मुझे अपना जीवन अर्पित करना है। माँ की बात सुनकर बछड़ा कहने लगा, माँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं भी वहीं चलूँगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही उचित है। तुम नहीं रहोगी तो मैं भी अकेले मर जाऊँगा। फिर भला साथ ही क्यों न मरूँ? अगर बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझे भी उस उत्तम गति की प्राप्ति होगी जो मात्र भक्त पुत्रों को मिला करती है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही चलूँगा। माता से बिछड़े हुए बालक के जीने का भला क्या उद्देश्य है? केवल दूध पीकर रहने वाले बच्चों के लिए तो माता के समान दूसरा कोई बंधु है ही नहीं। माँ के समान रक्षक, माँ के समान आश्रय और माँ के समान स्नेह, माँ के समान सुख, माँ के समान देवता इस लोक और परलोक में भी नहीं है। यह ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति मिलती है। बेटे की बात सुनकर नंदा कहने लगी, बेटा, मेरी ही मृत्यु नियत है। तुम वहाँ मत आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु कभी नहीं होती। यानी कि जिसकी मृत्यु जिस समय पर निश्चित होती है उसी समय उसे मरना होता है। तुम्हारे लिए माता का यह उत्तम और अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए तुम यहीं रहो। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। जल के पास अथवा वन में विचरते हुए कभी भी प्रमाद मत करना। प्रमाद से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभवश कभी ऐसी घास को चरने के लिए मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लालच से इहलोक और परलोक में सबका विनाश हो जाता है। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में और दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर जाते हैं। लालच के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है।
लोभ, प्रमाद और हर एक के प्रति विश्वास कर लेना, इन 3 कारणों से जगत का नाश होता है। इसीलिए बेटा इन 3 दोषों का परित्याग करना चाहिए। संपूर्ण शिकारी जीवों से और मलेच्छ तथा चोर आदि के द्वारा संकट मिलने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पाप योनि वाले पशु पक्षी वो अपने साथ एक स्थान पर रहते हों तो भी उनके विपरीत चित्त का सहसा पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का, नदियों वाले सींग वाले पशुओं का, शस्त्र धारण करने वाली स्त्रियों का और दूतों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो ऐसे पुरुष पर तो कभी विश्वास करो ही नहीं। जिस पर विश्वास जम गया हो उस पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि अति विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह विश्वास करने वाले का समूल नाश कर डालता है। औरों की तो बात ही क्या, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीरू स्वभाव वाले अथवा कायर बालक का भी विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसे बालक डराने धमकाने पर प्रमादवश गुप्त से गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। सर्वत्र वह सदा सूंघकर ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गाय भली बुरी वस्तु की परख कर पाती है। भयंकर वन में कभी अकेला मत रहना, सदा धर्म का ही चिंतन करना। और मेरी मृत्यु से बेटा तुम्हें घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। जैसे कोई पथिक छाया का सहारा लेकर बैठ तो जाता है और विश्राम करके वहाँ से फिर चल पड़ता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। बेटा तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत होकर डबडबाई हुई आंखों से बार बार लंबी सांसें लेने लगी। इसके बाद बार बार पुत्र को देखकर निहार कर वह अपनी माता सखियों और गोपियों के पास जाकर कहने लगी, माता मैं अपने झुंड के आगे चरती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक बाघ मेरे पास आ पहुंचा। मैंने बहुत सारी सौगंध खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तब कहीं जाकर उसने मुझे छोड़ा। मैं अपने बेटे को देखने और आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी। अब फिर मैं वहाँ जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो भी अपराध किया हो वह सब मुझे क्षमा कर देना। अपने इस नाती को लड़का समझ के पालना। फिर सखियों की ओर मुड़कर कहने लगी, प्यारी सखियों, मैंने जानकर या अनजाने में यदि तुमसे कोई ऐसी बात कह दी हो या फिर कोई अपराध कर दिया हो तो तुम उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुम में सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन, अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम्ही लोगों को इसे सौंप रही हूँ। अपने पुत्र की तरह इसका भी पालन पोषण करना। अच्छा, अब मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं सत्य को अपना चुकी हूँ, इसीलिए अब बाघ के पास जाऊंगी। सखियों को मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता को बड़ा दुख हुआ। वे बहुत ही आश्चर्य और दुख में पड़कर बोली, अहो भागे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बाघ के कहने पर सत्यवादी नंदा फिर से उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय से शत्रु को धोखा देकर अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्न पूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे बालक को त्याग कर सत्य के लालच से जो तू वहाँ जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा है। वह इस प्रकार है कि प्राण संकट उपस्थित होने पर शपथ के द्वारा अपने आप की रक्षा करने में कोई पाप नहीं लगता। जहाँ झूठ बोलने से प्राणियों की और अपने आप की रक्षा होती हो, वहाँ पर असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए भी मैं असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने आप के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए मैं किसी तरह का कोई झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही उसका पालन पोषण होता है। अकेले ही वह सारे सुख दुख भोगता है। इसीलिए मैं सदा सत्य ही बोलूँगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे।
गिरिराज विंध्य अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य का रास्ता भी रोक लिया था, किंतु सत्य में बंधे जाने के कारण वे महर्षि अगस्त के साथ किए गए अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं। जो अपने वचन का लोप करता है उसने मानो सबका लोप कर दिया। सत्य अगाध जल से भरा हुआ वह तीर्थ है जो उस शुद्ध सत्व में तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य भाषण, यह दोनों अगर तराजू पर रख दिए जाएं तो 1000 अश्वमेध यज्ञों से सत्य का पलड़ा ही भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है। सत्य बोलने से किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं। सत्य ही साधु पुरुषों की परख के लिए कसौटी है। संपूर्ण आश्रम में सत्य का आश्रय ही श्रेष्ठ माना गया है। जिस सत्य का उच्चारण करके मलेच्छ भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, भला उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है। नंदा की बात सुनकर उसकी सखिया कहने लगी, नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग कर पाना बड़ा ही कठिन काम है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग भला क्या कह सकते हैं। तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान त्याग से हम लोग तो यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है उस पर कभी कोई आपत्तियां नहीं आती। पुलसत्य जी कहते हैं, इसके बाद गोपियों से मिलकर और समस्त गौ समुदाय से परिक्रमा करके वहाँ के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर नंदा वहाँ से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, 10 दिक्पालों के वृक्ष, आकाश में नक्षत्र और ग्रह, इन सबको बारंबार प्रणाम करके कहा कि इस वन में जो भी सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं वे वन में चढ़ते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार पुत्र के स्नेहवश बहुत सी बात कहकर नंदा वहाँ से चल पड़ी और उस स्थान पर पहुँच गई जहाँ वह तीखी दाढ़ और भयंकर आकृति वाला मांसभक्षी बाघ मुख बाए बैठा था, उसका इंतजार कर रहा था। उसके पहुँचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देखकर और सामने खड़े हुए मृत्यु रूपी बाघ पर नजर डालकर नंदा ने कहा, हे मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आई हूँ। अब मेरे मांस से तुम इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो, अपना पेट भरो। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र बोला, गाय, तुम तो बड़ी ही सत्यवादी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का सहारा लेने वाले प्राणियों का कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक शपथ की उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जाकर फिर भला कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, नहीं तो मेरे पास आकर तुम भला जीती हुई कैसे जाती। मैं तो तुम्हें तुरंत ही मारकर खा सकता था। मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे अंदर सत्य खोज रहा था और वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। शुभे, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, तृण और लताओं सहित भूमि के वे प्रदेश धन्य हैं जहाँ पर तुम रहा करती हो। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे भी धन्य और कृतार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने यह आदर्श रखा है कि गायों में ऐसा सत्य है। यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई है। अब मैं वह कर्म करूँगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊँ। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा है और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसे दारुण कर्म करके मुझे किन किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पाप से शुद्धि होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का मेरे पास समय नहीं है। बाघ की ऐसी बातें सुनकर नंदा कहने लगी, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान और उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है और वह है संपूर्ण भूतों को अभय दान। इससे बढ़कर तुम्हारा कोई दान नहीं है।
जो समस्त चराचर प्राणियों को अभयदान देता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना तो कोई दान है, ना कोई तपस्या है। जैसे हाथी के पद चिन्ह में अन्य सभी प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तापों का नाश करने वाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों से संतप्त हैं, वे ही इस योग वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। वहां जाने से उन्हें उत्तम शांति मिलती है, जिससे फिर कभी दुखों के द्वारा वे बाधित नहीं होते। यही परम कल्याण का साधन है, जिसे मैंने संक्षेप में बताया है। तुम्हें यह सभी बातें पता है, केवल मुझसे पूछ रहे हो। बाघ ने कहा, बहन, पूर्व समय में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के श्राप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से लगातार प्राणियों का वध करते रहने के कारण मुझे यह सारी बातें भूल गई थी। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से मुझे वह सारी बातें फिर से याद आ गई हैं। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया, जो सत्य पुरुष के मार्ग में प्रतिष्ठित है। कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा कहने लगी, मेरे हित के स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। पुलस्तर जी कहने लगे, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने फिर से बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य बोलने वाली यशस्विनी नंदा का दर्शन करने के लिए धर्म वहां आए और इस प्रकार बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा कि धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हूँ और यह स्थान मुनियों और धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा, इसीलिए मैंने यही वर मांगा है। फिर पुत्र सहित देवी नंदा तुरंत ही सत्यवादी के उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रभंजन ने भी अपने पूर्व पार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग हो गई थी और उसने धर्मराज से इस आशय का वरदान भी मांगा था। इसीलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहां आते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है, वह जीवन भर सुख प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद देवता होता है। स्नान और जलपान करने से सरस्वती नदी मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। अष्टमी के दिन जो लोग एकाग्रचित होकर सरस्वती में स्नान करते हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हैं, आनंदित होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। तृतीया को यदि उसका सेवन किया जाए तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शन से भी मनुष्य को पाप राशि से मुक्ति मिल जाती है। जो पुरुष उसके जल का स्पर्श करते हैं, उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिए। वहाँ चांदी दान करने से मनुष्य रूपवान होता है। ब्रह्मा की पुत्री यह सरस्वती नदी परम पावन और पुण्य सलीला है और यही नंदा नाम से प्रसिद्ध है। फिर जब यह स्वच्छ जल से युक्त होकर दक्षिण दिशा की ओर बहती है, तब विपुला या विशाला नाम धारण करती हैं। वहाँ से कुछ ही दूर आगे जाकर फिर से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई हैं। वहाँ से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तटों पर अत्यंत मनोहर तीर्थ और देव मंदिर हैं, जो मुनियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा भली भांति सेवित हैं। नंदा तीर्थ में स्नान करके अगर मनुष्य स्वर्ण और पृथ्वी आदि का दान करे, तो वह महान अभ्युदयकारी और अक्षय फल प्रदान करने वाला हो जाता है। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वेद वेता ब्राह्मण 3 पुष्कर की यात्रा किस प्रकार करते हैं और उसके करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। तब पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, अब एकाग्रचित होकर तीर्थ सेवन के महान फल तुम भी सुनो। जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं, जो विद्वान तपस्वी और कीर्तिवान होता है, वही तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिघ्न नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है और जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। राजन, जो स्वभाव से क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला और सभी प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला, सभी प्राणियों को एक समान समझने वाला है,
उसे तीर्थ सेवन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। राजन, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा हुआ है। उसकी लंबाई 10 कोस और चौड़ाई 2 कोस है। यही इस तीर्थ का परिमाप है। वहाँ जाने मात्र से मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जहाँ अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी ने ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है, वहाँ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारण का आगमन होता है। इसीलिए उस तिथि को देवताओं और पितरों के पूजन में प्रवृत्त होकर मनुष्य को वहाँ स्नान करना चाहिए। इससे वह अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। राजन, अब मैं तुमसे इस तीर्थ के आश्रमों का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनना। महर्षि अगस्त ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बनाया, जो देवताओं के आश्रम की बराबरी करता है। पूर्व समय में यहाँ सप्त ऋषियों का भी आश्रम था। ब्रह्म ऋषियों और मनु ने यहाँ आश्रम बनाया था। यज्ञ पर्वत के किनारे यहाँ नागों की रमणीय पुरी भी है। महाराज, मैं महामना अगस्त जी से प्रभाव का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। बहुत पहले की बात है। सतयुग में काल के नाम से प्रसिद्ध दानव रहा करते थे। उनका स्वभाव बहुत ही कठोर था। वे सदा युद्ध करने के लिए तत्पर रहा करते थे। एक समय वे सभी दानव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वत्रासुर को आगे करके इंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से चढ़ आए। तब देवतागण इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देख ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो वह सब मुझे पता है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीचि नाम के एक महर्षि हैं। उनकी बुद्धि बहुत ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो। वे धर्मात्मा हैं, इसीलिए प्रसन्न होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां हमें प्रदान करें। निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर और सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा। उससे बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वह महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा। और उसी वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध करेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा लेकर इंद्र को आगे करके दधीचि के आश्रम पर गए। वह सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। तरह तरह के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थी। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीचि का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वरदान मांगा। तब दधीचि ने बहुत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके यह कार्य साधक वचन कहा कि अहो, आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं। मैं देखता हूँ कि आप सब लोगों की कांति फीकी पड़ गई है। आप लोग पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुँच रहा है उसे शांतिपूर्वक बताइए। तब देवता बोले, महर्षि, यदि आपकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो उससे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। सुनकर दधीचि ने कहा, देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा वह कार्य मैं अवश्य ही करूँगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का भी त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्य में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि ने सहसा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब सभी देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर से हड्डियां निकाल ली, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पाने के लिए विश्वकर्मा के पास जाकर बोले कि आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक उग्र शक्ति संपन्न वज्रास्त्र का निर्माण किया और फिर इंद्र से कहा, देवेश्वर, यह वज्र सब अस्त्र शस्त्रों में है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वृत्रासुर को भस्म कीजिए। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भाव से उस वज्र को ग्रहण किया। इसके बाद इंद्र देवताओं से सुरक्षित हो वज्र हाथ में लिए वृत्रासुर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़ा हुआ था। काल के नाम के विशाल दानव हाथों में शस्त्र उठाए चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवों के साथ देवताओं को भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। 2 घड़ी तक तो ऐसी मारकाट हुई जो संपूर्ण लोगों को महान भय में डालने वाली थी।
वीरों की भुजाओं से चलाई हुई तलवारें जब शत्रु के शरीर पर पड़ती थी तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश की पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक ताड़ के फलों के समान लगते थे। उनसे वहाँ की सारी भूमि पटी हुई दिखाई देती थी। उस समय सोने के कवच पहने हुए काल के दानव दावानल से जलते हुए वृक्षों के समान लग रहे थे। वे हाथों में परिघ लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़ी तेजी से धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ इकट्ठा होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी वे उन दानवों को तेजी से सह नहीं सके। उनके पैर उखड़ गए और वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं को डरकर भागते हुए वृत्रासुर को प्रबल होते देख 1000 आंखों वाले इंद्र को भी बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देखकर सनातन भगवान श्री विष्णु ने उनके भीतर अपने तेज का संचार करके उनके बल को बढ़ाया। इंद्र को श्री विष्णु के तेज से भरा हुआ देखकर देवताओं और निर्मल अंतकरण वाले ब्रह्म ऋषियों ने भी उनमें अपने अपने तेज का संचार कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु देवता तथा महाभाग्य के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर इंद्र अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को सबल जानकर वृत्रासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, दूसरे लोक और आकाश सभी कांप उठे। वह भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया और फिर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना वह महान वज्रास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वह महान असुर निष्प्रभ देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए। शेष दैत्यों को मारने लगे। देवताओं की मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित होकर वायु के समान तेजी से भागकर अगाध समुद्र में जा छुपे। वहां एकत्रित होकर सब के सब तीनों लोकों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो विचारक थे उन्होंने तरह तरह के उपाय बतलाए, तरह तरह की युक्तियां सुझाई और आखिरकार यह निश्चय हुआ कि तपस्या से ही संपूर्ण लोक टिके हुए हैं। इसीलिए उसी का क्षय करने के लिए जल्दी की जाए। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी, धर्म और विद्वान हो उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। उन सब की बुद्धि मारी गई थी। इसीलिए इस प्रकार के संसार के विनाश का निश्चय करके वे बड़े प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ कर दिया। वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों और मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्मा ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर 8008 ब्राह्मणों को खा लिया और उस वन में और जितने भी तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। यह महर्षि च्यवन के पवित्र आश्रम पर, जहाँ बहुत से ब्राह्मण निवास किया करते थे, जाकर उन्होंने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना भोजन बना लिया। इस प्रकार रात में वे मुनियों का संहार करते और दिन में वे समुद्र के भीतर घुस जाते थे। भरद्वाज जी के आश्रम पर जाकर उन्होंने दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने ऋषियों का भक्षण जारी रखा, उन्हें मार काटना जारी रखा, किंतु मनुष्यों को इन हत्यारों का पता नहीं चला। उस समय कालकेयों के भय से पीड़ित होकर सारा जगत निरुत्तर हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया। यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिनों दिन कम होती चली गई। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई दुज गुफाओं में छिप गए, दूसरों ने झरनों की शरण ली, कितनों ने भय से व्याकुल होकर अपने प्राण ही त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा, तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण की शरण में गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, प्रभु आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। कमल पूर्व समय में यदि भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी, उस समय आपने ही वराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। पुरुषोत्तम आदि दैत्य हिरण्यकश्यप बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नरसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस तरह आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति हैं। इसीलिए देव देवेश्वर, हम आपसे लोगों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोगों की, देवताओं की और इंद्र की इस महान भय से रक्षा कीजिए।
आपकी ही कृपा से 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ और देवताओं की हव्य कवियों से तृप्ति होती है और इस प्रकार देव मनुष्य आदि संपूर्ण लोग एक दूसरे के आश्रित हैं। आपकी ही कृपा से इन सब का उद्वेग शांत हो सकता है और आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतः रक्षा होनी संभव है। भगवान, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। पता नहीं कौन रात्रि में जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का तो नाश ही हो जाएगा। इसीलिए महाभावों, हे जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन संपूर्ण लोकों का विनाश ना हो। और इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण पता है, मैं तुम्हें भी बतलाता हूँ। निश्चित होकर सुनो। काल के नाम से विख्यात जो दानवों का समुद्र है वह बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। तरह तरह के ग्रहों से भरे हुए समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के अंदर छुपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसीलिए अब तुम लोग समुद्र को ही सुखाने का कोई उपाय सोचो। पुलस्त्य जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु के ऐसे वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त जी के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे हुए थे। उनमें प्रमाद का लेश मात्र भी नहीं था। वे तपस्या की राशि लग रहे थे। ऋषि लोग उसके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देवतागण कहने लगे, महर्षि, पूर्व समय में जब राजा नहुष के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र पद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों के श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था, उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता ही नहीं। जब सारा जगत अंधकार से भरा हुआ था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद और शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ, तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी। इसीलिए महर्षि, हम भी आज आपसे एक वर की याचना करते हैं। आप वरदाता हैं, इसीलिए हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने पूछा, महामुनि, क्या कारण है कि जिससे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित होकर बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? तब पुलस्त्य जी कहने लगे कि सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय स्वर्णमयी महापर्व गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। यह सुनकर सूर्य ने गिरिराज विंध्याचल से कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए यह मार्ग नियत कर दिया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को तुरंत क्रोध हो आया और वह सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उसने उनकी बात ही नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त के पास जाकर बोले, मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है। उसे कोई निवारण नहीं कर पाता। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्म ऋषि अगस्त जी विंध्य के पास गए और आदर पूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक मैं लौटकर वापस ना आऊँ तब तक तुम नीचे ही रहना और मेरी प्रतीक्षा करना। मुनि की बात मानकर विंध्याचल ने वैसा ही किया। महर्षि अगस्त दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटे। इसी से विंध्याचल पर्वत अब नहीं बढ़ता। भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार काल के दैत्यों का वध किया, यह वृतांत भी सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त ने पूछा कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछे जाने पर देवताओं ने कहा, महात्मा, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि, आप कृपा करके समुद्र को पी जाइए।
आपके ऐसा करने पर हम लोग द्रोही काल के नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। तब देवताओं की बात सुनकर महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आप लोगों की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे देवताओं और तपसिद्ध मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुत सारे मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुँचे। समुद्र भयंकर गर्जना कर रहा था। अपनी उताल तरंगों से वह नृत्य करता हुआ लग रहा था। ऋषि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग्य वे महासागर के किनारे गए। तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से सबको लक्ष्य करके कहा, देवगणों, संपूर्ण लोकों के हित के करने के लिए मैं इस समुद्र को पी लेता हूँ। अब आपको जो करना हो वो शीघ्र ही कीजिए। ऐसा कहकर वे सबके देखते ही देखते समुद्र को पी गए। यह देखकर इंद्रादि देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों के लिए नया जन्म देने वाले हैं। आपकी कृपा से देवताओं सहित संपूर्ण जगत का कभी भी उच्छल नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते थे और महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे सागर को जल शून्य कर दिया। जब समुद्र में एक बूंद भी पानी नहीं रहा, तब सभी देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लिए दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असहनीय हो गया। उनकी मार खाकर भी वे भीमकाय दानव 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे। इसीलिए पूरी शक्ति लगाकर प्रयास करते रहने पर भी देवताओं के हाथों से मारे गए। जो मरने से बच गए थे वे पृथ्वी फाड़कर पाताल में घुस गए। दानवों को मारा गया देख देवताओं ने तरह तरह के वचनों द्वारा मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी की स्तुति की और इस प्रकार कहा, महाभाग्य दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे। वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। लोक रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है वह सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, वह जल तो मैंने पचा लिया। अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई और दूसरा उपाय सोचिए। महर्षियों की बात सुनकर देवताओं को विस्मय भी हुआ और दुख भी। वहां इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति लेकर मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छा अनुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्वावलोकन प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों को तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए। थोड़ी लंबी है लेकिन फिर भी इसे पूरा जरूर पढ़िएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। और अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।